नमस्कार मित्रों, मैं आपका प्रेम। एक लंबे समय के बाद आज आपसे फिर मिल रहा हूँ और मिलने का मन तो बहुत करता है कि मैं आपसे रोज़ कोई न कोई एक संदेश देता रहूं, लेकिन समय के अभाव में मैं दे नहीं पाता। आज मैंने एक छोटा सा 1 मिनट का एक वीडियो जो हमने एक शिक्षण संस्थान, गरीब शिक्षण संस्थान के नाम से डाला हुआ है। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि कम से कम उस पर सैकड़ों हजारों लोगों ने उसको देखा, लाइक किया। तो मेरा मानना यही है शुरू से ही, और मेरा भाव भी यही रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे हट के बताऊंगा कि मैंने 1985 में जब +2 पास करने के बाद पढ़ाई को ब्रेक लगाया तो मेरे बाबूजी, पिताजी बोले कि ओए छोरे, थाली नहीं बैठेगा, या तो आगे पढ़, अगर नहीं पढ़ता है तो ये जगह है और ये गांव के बच्चे हैं, इनको यहाँ भेज, इनको यहाँ शिक्षण संस्थान, इनको शिक्षा दे। तो मैंने उनकी बात मान ली, चूँकि माननी थी, पिताजी थे, क्यों नहीं मानते। तो मैंने वो काम किया और उस काम को थोड़े ही समय में देखा कि मेरी जो जगह थी 60 बच्चे कुछ ही महीने में, 1 तो 3 महीने में सैकड़ों बच्चे, 60 बच्चे से सैकड़ों बच्चे जब हुए तो फिर गांव के लोग बोले कि ठहरो, यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी। अब इन बच्चों को जो पंचायती की जगह पड़ी हुई है गांव की, वहाँ एक छोटा सा 1 एकड़ करीब 1.5 एकड़ जगह थी, उसमें वो लेकर के, और उन्होंने वहाँ झोंपड़पट्टी जो भी बनता था, जो भी व्यवस्था बनी थी उस समय की, उन्होंने वो बना दी। अब वहाँ जा कर के फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ा और बच्चे कम से कम 250 और 300 बच्चे 4-5 गांवों से इकट्ठे हो गए पढ़ने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर जो उनके पेरेंट्स हैं, गरीब हैं, उनकी औकात नहीं है वहाँ बड़े बड़े मोटी मोटी फीस देकर पढ़ाने की। तो इसलिए मैंने क्या कहा, 3 बातें कही थी कि स्वास्थ्य के लिए हमारी रसोई आर्यशाला बने, और शिक्षा के लिए हमारे परिवार, हमारे गांव पाठशाला बने, और रोजगार के लिए गांव बने कार्यशाला, परिवार बने पाठशाला, ऐसा मैंने कहा था। तो भाइयों, इन नौनिहाल बच्चों को अगर शिक्षा से जोड़ना है तो छोटे छोटे स्तरों पर जहां अक्सर ये लोग रहते हैं, लेबर में काम करते हैं, वहां शिक्षण संस्थान प्राइवेट तौर पर ही चलाए जाएं तो ये बच्चे साक्षर हो सकते हैं। जब तक देश का नागरिक साक्षर नहीं होगा तब तक आप देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं गिन सकते। ये मैं बहुत मजबूती के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए भाइयों और बहनों, जहाँ पर भी आपका वर्ष चलता हो, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है, वहाँ केवल व्यवस्था खड़ी कर दो, बच्चे पढ़ जाएंगे तो आपका राष्ट्र उन्नत और एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।